In class 10th, students, very important chapter is light, reflection and refraction. ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. In the first part we will study about the reflection of light and in the second part हम पढ़ेंगे refraction. First of all, students, what is light? Light क्या है? Light is a source of energy. नंबर 1, ये एक एनर्जी सोर्स है. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस. सो वी कैन गेट द लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्सेस एज वेल एज फ्रॉम द नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस. लाइट को आप यू कैन नॉट सी द लाइट, ये विजिबल नहीं है, बट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जब ये किसी ऑब्जेक्ट्स पर डाली जाती है, देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. जैसे अगर किसी रूम में लाइट नहीं है, क्या आप उस रूम में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? नो, यू कांट सी. जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर इंसिडेंट होती है, then only you can see the objects. That is, what is the meaning? जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, it gets reflected from the objects and gets incident again on the eye, and the objects can be seen very easily. जो लाइट हमको सन से मिलती है, उसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट रेज होती हैं. उन रेज में से जो एक रे होती है वो होती है विजिबल. वैसे रेज जो हमको सन से मिलती हैं वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, नाम सुना होगा आपने, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव. फिर इंफ्रारेड के बाद आता है रेड. रेड के बाद आता है स्टूडेंट्स कलर वायलेट. वायलेट के बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, देन एक्सरेज, देन गामा रेज. ये आप देखें, इनमें से जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये देखें, रेड एंड देन वायलेट. इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं विजिबल लाइट. यानी कि वायलेट टू रेड with the increasing order of the wavelength. वायलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर्स हैं, ये पूरा हमको वंडरफुल वर्ल्ड, हमें कलरफुल वर्ल्ड हमारे सामने होता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कलर्स, इन कलर्स का. तो जब ये लाइट, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? विजिबल लाइट की. जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स पर डाली जाती है, देन वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद द रिफ्लेक्शन. Now the topic is reflection of light. Reflection का meaning क्या है? When light falls on the reflecting surface, जब कभी लाइट किसी reflecting surface पर like mirror incident होती है, then it bounce back. So this phenomena we will
स्टडी द डेफिनेशन लेटर ऑन। जब वो लाइट बाउंस बैक होती है उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर एंड AB is a plane mirror. Polished surface is towards the lower side, reflecting surface is towards the upper side. ये कोई ऑब्जेक्ट है, this is, for example, let P is an object, right? When the light falls on the plane surface or reflecting surface, it bounces back like this. वो bounce back होगी। अब this light which is incident on the point O, this light is known as incident ray. This is incident ray. This is reflected ray. Okay. Now draw a normal. Normal means it is a perpendicular. ON. Suppose this is normal. Now you see, यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all the three rays, all the three lines are meeting at a particular point. Reflected ray, normal and the incident ray, they are meeting at a particular point. This point O is called point of incidence. Point of incidence, right? तो ये फिनोमेना कौन सा होगा? ये फिनोमेना होगा रिफ्लेक्शन का। नाउ अगर हम इनके लॉज की बात करें, देयर आर बेसिकली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. First of all, we will draw the angle, and remember, always draw the angle starting from the normal, like this. हमेशा नॉर्मल से एंगल बनाना स्टार्ट करिए. लेट दिस एंगल इज I and this angle is R. Angle of incidence I and angle of reflection R. यहां पर दो लॉज हैं. फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन. ये सब एक ही प्लेन पर हैं, एंड प्लेन तो एक है ही, इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी एक ही है. देखिए, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन. इनका प्लेन जो है वो एक ही है. दूसरा लॉ ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection. ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा बराबर होंगे. और ध्यान रखिए, एंगल इंसिडेंस हो या रिफ्लेक्शन हो, ये हमेशा नॉर्मल से मेजर करना स्टार्ट करिए. दैट इज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R. एंगल I हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो आप ध्यान रखिए. इफ
एंगल आई इज इक्वल्स टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अब आप यहाँ ड्रॉ कैसे करेंगे? मैंने अभी आपसे कहा एंगल हमेशा नॉर्मल से ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे? दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, ये नॉर्मल है, ये O पॉइंट है। एंगल यहां से मेजर करिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है? 0 है। इसका मतलब यहां से एंगल 0 है, मीन्स इंसिडेंट रे इज इंसिडेंटिंग परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली शब्द जो मैंने कहा आपसे, वो प्लेन सरफेस या मिरर से बनने वाला एंगल है। मिरर से बनने वाला एंगल वो तो 90 होगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप यहां से नापेंगे वो कितना है? 0 है। देखिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा? 0 होगा, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। जो यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट रहती थी वो एंगल 0, इसका मतलब ये लाइट इसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन मिरर, यहाँ से, ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होती है। इस बात को ध्यान रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं कि जो यहां पर ये जो इमेज बनेगी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इमेज है। दिस इज एन इमेज। ये जो इमेज बनेगी इसका नेचर कैसा होगा, कैसी इमेज होगी, तो उसको देखने के लिए फॉर एग्जाम्पल आई एम रबिंग हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। नाउ सी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये लाइट मैं इंसिडेंट करता हूं, दूसरी लाइट, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब ये देखिए, दिस लाइट रे एंड दिस लाइट रे, दे आर मूविंग लाइक दिस। ये आपस से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब ये कहां से ओरिजिनेट हुई? ये दूर जा रही हैं। इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट कहीं होगा इसका। आप इसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करिए। ये इट मीन्स, अब देखिए, ये लाइट रे ऐसे जा रही हैं। मैं यहां पर दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये दो पॉइंट हैं, दे आर लाइट्स आर मूविंग लाइक दिस। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लाइट रे कहीं किसी सोर्स से तो आ रही होंगी ना, और वो सोर्स पता करने के लिए कि कहां से आ रही हैं, आप क्या करेंगे? इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और इसका मतलब हमारा जो लाइट सोर्स होगा वो ये होगा। यहां देखें, एक ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। पीछे एक्सटेंड किया, ये सोर्स, ये सोर्स देखिए, बेसिकली ये सोर्स होगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इमेज जो बनेगी वो ये बनेगी। दिस इज द इमेज। और ये जो इमेज बनेगी ये यहां से आती हुई दिखाई देगी। ये लाइट यहां से आती हुई दिखाई देगी, तो ये इमेज मिरर के पीछे है, इसलिए इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात आप देखें, ये डिस्टेंस मिरर टू ऑब्जेक्ट एंड मिरर टू इमेज,
ये कैसा है, सेम है. इट मीन्स, दूसरा पॉइंट, the image formed by the plane mirror will always at the equal distance from the from the object. जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट और मिरर है उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज होगा. मीन्स image is at equidistance. दूसरा क्या कहा अभी हमने, इक्वल डिस्टेंस पर होगा. तीसरा, जो ये इमेज है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है. इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? लिटरली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि एम्बुलेंस में जो ये शब्द है ये हमेशा एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा रहता है, लाइक दिस, ऐसा नहीं होता. कहाँ से लिखा होता है? लाइक दिस, इस तरह से लिखा रहता है. ये इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप इसे मिरर से देखेंगे इस शब्द को तो आपको इस तरह का लिखा हुआ दिखाई देगा. मीन्स क्या हुआ कि ये जो फिगर है या जो ये नंबर है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस तरह का दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोई भी जो आगे व्हीकल जा रहा है वो अपने साइड मिरर में वो देख सके कि उसको साफ साफ एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है. कोई भी ड्राइवर अपने साइड मिरर में देख सकता है और उसे एम्बुलेंस साफ दिखाई देगा. सो इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड. तो दीज आर द 3 characteristics of the image formed by the plane mirror. Let us prove the law of reflection using plane mirror. Students, this is the box which produces a beam of light. This is a circular scale and it is a plane mirror. See, ये एक प्लेन मिरर है. अब हमने ये प्लेन मिरर इसके सेंटर में फिक्स किया है and let the angle of incidence is 30 degree. See, 10, 20, 30. Okay, this is the incident path. If this is the incident path and the angle of incidence at present is 10, 20, 30, means this angle of incidence is 30 degree. Now see, अब देखें स्टूडेंट्स, दिस इज द रिफ्लेक्टेड बीम, ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस एक्ट्स एज अ नॉर्मल. ये एक नॉर्मल की तरह है. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल. सो फर्स्ट ऑफ all the 3 incident ray, normal and reflected ray all lies at the same point. पॉइंट देखिए, ये एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 10, 20 एंड 30. एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री. नाउ अब हम इसको चेंज करते हैं. 35 डिग्री हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस किया. सी, आप ये देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी कितना है? ये 40 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री. नाउ सी, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो
40 डिग्री। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस कैन बी ईजिली प्रूव्ड बाय यूजिंग द प्लेन मिरर। देखें, ये एक प्लेन मिरर है,